हेलो एवरीवन, बिल्ड आईएएस के करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 26 मई से 8 जून 2024 तक के करंट अफेयर्स को एमसीक्यू फॉर्मेट में कवर करेंगे। और दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर लें। सो लेट्स बिगिन। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। किन यूरोपीय देशों ने फ़लस्तीन को आधिकारिक रूप से देश का दर्जा दिया है? दोस्तों, नॉर्वे ने भी दिया है, आयरलैंड ने भी दिया है और स्पेन ने दिया है। इन तीनों ने हाल ही में फ़लस्तीन को आधिकारिक रूप से देश का दर्जा दिया है। इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ब्राजील। वैश्विक यात्रा व पर्यटन सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 39वें स्थान पर। और दोस्तों, ये किसके द्वारा रिलीज किया गया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और दोस्तों, इसमें अमेरिका जो है वो शीर्ष स्थान पर है। अमेरिका फर्स्ट रैंक पर है। और दक्षिण एशिया में, अगर हम दक्षिण एशिया के देशों की बात करें तो दक्षिण एशिया में भारत शीर्ष पर है। अब पूरे विश्व में 39। अरतारा 24 ललित कला प्रदर्शनी और प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है? दुबई में। एलोन मस्क ने हाल ही में किस देश में स्टारलिंक लॉन्च किया है? इंडोनेशिया में। किसके द्वारा पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए प्री फायर मिशन लॉन्च किया जाएगा? नासा के द्वारा। किस संगठन के सदस्य देशों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को विनियमित करने के लिए दुनिया के पहले प्रमुख कानून को अंतिम सहमति दे दी है? यूरोपीय संघ ने। किस आईआईटी ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभावों पर एक अनुसंधान रिपोर्ट पेश की है? आईआईटी जयपुर ने। माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बनी है? ज्योति रात्रे। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बन गया है? स्पेन। एएफसी महिला एशिया कप 2029 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? उज्बेकिस्तान। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है? पैराग्वे। एएफसी महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑस्ट्रेलिया। टू लैम को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? वियतनाम का। किस निर्देशक की फिल्म मंथन को कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित की गई है? श्याम बेनेगल। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित सेला सुरंग को इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर द्वारा भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है? अरुणाचल प्रदेश। थाईलैंड ओपन 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने। मई 2024 में जारी फोर्ब्स की विश्व के सबसे अधिक वेतन पाने वाले एथलीट 2024 की सूची के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीट कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप पुरुष शॉटपुट में भारत के किसने स्वर्ण पदक जीता है? सचिन सर्जेराव ने। साइबर सुरक्षा अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सागा दावा त्योहार कहाँ मनाया गया है? सिक्किम में। किस विश्वविद्यालय ने जापान ने विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया है? टोक्यो यूनिवर्सिटी नहीं, टोक्यो विश्वविद्यालय ने। किस देश की लेखिका जेनी अर्पनेक ने 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? जर्मनी की। चक्रवात तूफान रेमल का संबंध किससे है? बंगाल की खाड़ी में अभी ये आया था। कांस में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? अनुसुया सेनगुप्ता। जस्टिस आर महादेवन ने किस हाई कोर्ट में पदभार संभाला है? मद्रास हाई कोर्ट में। आईसीसी ने किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? शाहिद आफरीदी को।
कहाँ की प्रतिस्मिता ने वेट लिफ्टिंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? झारखंड। जलवायु परिवर्तन पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संवाद का आयोजन कहाँ किया गया है? काठमांडू में। बिहार का सबसे बड़ा सौर बिजली घर कहाँ शुरू किया गया है? बांका में। भारतीय वायुसेना की पहली आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणाली का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में। विश्व पैरा एथलेटिक्स में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। किस राज्य के बहराइच जिले की गुलाबी ई रिक्शा आरती ने अमूल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार जीता है, जो कि लंदन के द्वारा दिया गया है? उत्तर प्रदेश। किस देश ने स्वच्छ हाइड्रोजन बिजली उत्पादन के लिए दुनिया की पहली नीलामी की शुरुआत की है? दक्षिण कोरिया ने। पर्यावरण के संरक्षण में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, केरल। किस राज्य सरकार ने सरकारी अनुबंध नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य किया है? कर्नाटक। किस देश में बर्ड फ्लू का पहला मानव मामला एक बच्चे में पाया गया है? ऑस्ट्रेलिया में। क्लीन एंड जर्क विश्व रिकॉर्ड के साथ खिताब जीतने वाली भारत की पहली भारोत्तोलक यानी कि वेट लिफ्टर कौन बनी है? प्रतिस्मिता भोई। किस देश में दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन लॉन्च किया गया है? भारत में। किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा मलेरिया के खिलाफ एक नया टीका विकसित किया गया है? भारत के द्वारा। किस राज्य के एडमाइलर वन क्षेत्र में एक नए पौधे के प्रजाति की खोज की गई है? केरल में। पुरातत्वविदों ने हाल ही में कर्नाटक के किस शहर में रॉक कला का पहला साक्ष्य खोजा है? मंगलुरु में। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में किस खिलाड़ी ने महिला 400 मीटर T20 स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड बनाया है? दीप्ति जीवन जी ने। 10वां विश्व जल मंच कहां आयोजित किया गया है? इंडोनेशिया में। भारत की सिमरन शर्मा ने किस देश के कोबे में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? जापान। भारत ने किस देश के इंचियोन में तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 2 में महिलाओं की कंपाउंड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? दक्षिण कोरिया। 2023-24 में ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य ने डिजिटल प्लेटफॉर्म आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली लॉन्च किया है? असम में। शील नागू किस हाई कोर्ट के कार्यकारी चीफ जस्टिस बने हैं? मध्य प्रदेश के। अल्लामाए हलीना को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? चाड। ये एक अफ्रीकी देश है। अफ्रीकी देश। हाल ही में खबरों में रहा गिलेस 12b क्या है? यह एक पृथ्वी के आकार का बाह्य ग्रह यानी कि एक्सोप्लैनेट है। हाल ही में खबरों में रहा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 में 400 मीटर मिश्रित रिले स्पर्धा में किस देश की टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? भारत। भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार भारत में गंगा नदी डॉल्फिन की आबादी किस राज्य में सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश में। 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में सनफ्लावर्स वेयर द वर्स्ट वंस टू एनोक्नॉव ने कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है? ला सिनेफ पुरस्कार। हाल ही में चर्चा में रहे कृषि और भूमि क्या है? ये डीडी किसान चैनल के लिए एआई समाचार एंकर है। किस देश के वैज्ञानिकों ने हीरे बनाने की सुपरफास्ट विधि विकसित की है? दक्षिण कोरिया। पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? टोटल 17 पदक। आईपीएल 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? कोलकाता नाइट राइडर्स ने। और आईपीएल 2024 की उप विजेता टीम कौन सी रही? सनराइजर्स हैदराबाद। आईपीएल 2024 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? सुनील नारायण। ये केकेआर के प्लेयर। 2024 एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय जिम्नास्ट कौन बन गए हैं? दीपा कर्माकर।
हाल ही में खबरों में रही नीशी जनजाति किस राज्य की सबसे बड़ी जातीय समूह है? अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में भूस्खलन के कारण खबरों में रहा माउंट मुंगालो किस देश में स्थित है? पापुआ न्यू गिनी में। लिथुआनिया के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? गीतानोस नौसेदा ने। पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहां किया जाएगा? बैंकॉक में। हाल ही में जारी ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के नए ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 के अनुसार कौन सा शहर भारतीय शहरों में शीर्ष स्थान पर है, जबकि न्यूयॉर्क विश्व स्तर पर शीर्ष पर है? दिल्ली। आईपीएल 2024 में सबसे अधिक रन बनाने के लिए किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कप जीता है? विराट कोहली ने। BWF मलेशिया मास्टर्स 2024 बैडमिंटन महिला एकल खिताब किसने जीता है? वांग जी यी ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने तंबाकू उत्पादों की बिक्री, उत्पादन और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है? तेलंगाना सरकार ने। हाल ही में खबरों में रहा कैंपी फ्लेयर्ड किस देश में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है? इटली। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में नवपाषाण युग की चट्टान नक्काशी की पुष्टि की है? गोवा में। किसको कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राकेश रंजन को। भारत ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में कितने स्वर्ण और कांस्य पदक जीते हैं? 1 स्वर्ण और 6 कांस्य पदक। परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? वियना में। हाल ही में आए चक्रवात रेमल को किस देश द्वारा नामित किया गया है? ओमान के द्वारा। भारत का पहला सेमीकंडक्टर चिप इमेजिंग टूल टीसीएस और किस आईआईटी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जाएगा? आईआईटी बॉम्बे द्वारा। हाल ही में खबरों में रहा प्रवाह पोर्टल किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? आरबीआई द्वारा। माउंट लहोत्सव किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? हिमालय में। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रागनंदा ने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट के पहले दौर में किस खिलाड़ी को हराया? फिरोजा अलीरेजा ने। नाफेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जेठा अहीर। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी प्रदीप कुमार त्रिपाठी को किस पद पर नियुक्त किया गया है? लोकपाल का सचिव। फुटबॉल में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। भारत का पहला बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में लॉन्च किया गया है? हिमाचल प्रदेश में। दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनने के लिए तैयार दुबई का कौन सा हवाई अड्डा है? अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 के लिए किसे राजदूत नियुक्त किया गया है? युवराज सिंह को। ज्योति सुरेखा वेन्नम ने तीरंदाजी विश्व कप में क्या हासिल किया है? स्वर्ण पदक। भारत की पुरुष तीरंदाजी टीम ने किस देश को हराकर विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है? दक्षिण कोरिया। किस भारतीय शतरंज प्रतिभा को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा ग्रैंड मास्टर खिताब से सम्मानित किया गया है? वैशाली रमेश बाबू को। किस संस्था को डब्ल्यूएचओ से स्वास्थ्य संवर्धन के लिए 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार प्राप्त हुआ है? निमहंस। अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का आयोजन कहां किया गया है? कोच्चि में। मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम हाल ही में किस मंत्रालय ने शुरू किया है? जल शक्ति मंत्रालय ने। किस देश ने 2024-26 के लिए कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता ग्रहण की है? भारत ने। किस देश द्वारा तालिबान को आतंकवादियों की सूची से हटाया जाएगा? रूस। किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू की है? दक्षिण कोरिया ने। सिक्किम हाईकोर्ट ने हाल ही में अपनी महिला कर्मचारियों के लिए कौन सी नीति शुरू की है? मासिक धर्म अवकाश नीति, यानी कि पीरियड्स पे लीव दिया जाएगा। किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह विकसित किया है? जापान ने। सिंगल पीस 3 डायमेंशनल 3D प्रिंटेड इंजन प्रक्षेपित करने वाला दुनिया की पहली कंपनी कौन बनी है? अग्निकुल कॉस्मोस। ये आईआईटी मद्रास की कंपनी है, स्टार्टअप आईआईटी मद्रास। हाल ही में 77वें कांस फिल्म समारोह में किस भारतीय सिनेमेटोग्राफर को पियरे
एंजुनिक्स एक्सीलेंस इन सिनेमेटोग्राफी सम्मान से नवाजा गया है संतोष सिवन को। अंतिम बंगाल ने किस श्रेणी में अपना ओलंपिक कोटा हासिल किया है? पुरुष की 51 किलोग्राम में। विश्व मुक्केबाजी क्वालिफायर में पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्वार्टर फाइनल में किस भारतीय मुक्केबाज ने जीत हासिल करके 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई किया है? निशांत देव ने। भारतीय घुड़सवारी महासंघ प्रशासनिक समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नजमी वजीरी को। आरबीआई ने हाल ही में किस देश से 100 टन सोना वापस मंगाया है? ब्रिटेन से। रिलायंस किस शहर के पास भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण शुरू करेगी? चेन्नई। अडानी पोर्ट्स 30 वर्षों के लिए किस देश के दार एस सलाम बंदरगाह पर का प्रतिबंधन करेगा? तंजानिया। नाटो के 6 देश मिलकर किस देश के खिलाफ ड्रोन दीवार बनाएंगे? रूस। हर वर्ष किस तिथि को भारत में तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है? 2 जून को। किस राज्य ने स्कूली पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल किया है? केरल। हाल ही में किस संस्थान ने डीआरडीओ उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है? आईआईटी कानपुर में। एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने नौसेना स्टाफ के नए प्रमुख के रूप में किसका स्थान लिया है? करमबीर सिंह का। मौसमी चक्रवर्ती ने किस पद का कार्यभार ग्रहण किया है? आकाशवाणी समाचार की महानिदेशक बनी है। सोलोमन द्वीप के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? जेरेमिया मानले को। आईयूसीएन के प्रतिनिधि किस राज्य के नीलगिरी ताहर सर्वेक्षण में पर्यवेक्षक के रूप में काम करेंगे? तमिलनाडु। किस देश के क्रिकेटर ब्राइडन कार्स पर 3 महीने का बैन लगाया गया है? इंग्लैंड। किस राज्य के सुदूर सियांग घाटी में अभियान के दौरान शोधकर्ताओं ने नई नीली चींटी की खोज की है? अरुणाचल प्रदेश में। रूस और किस देश के मध्य परमाणु ऊर्जा सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? उज्बेकिस्तान। किसने एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब फिर से अपने नाम कर लिया है? गौतम अडानी। ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में नैना जेम्स ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। होलंगापार गिब्बन अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? असम में। डीपी मनु ने ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में भाला फेंक में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनर्स सूची के अनुसार बर्नार्ड अर्नोल्ड को पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए? एलन मस्क। हाल के सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत को 2023-24 में किस देश से सबसे अधिक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि एफडीआई मिला है? सिंगापुर से। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर को विश्व रैंकिंग के 10 शीर्ष खिलाड़ियों में नामित किया गया है? आर प्रज्ञानंदा। हाल ही में स्पेस मिशन चांग-ई ने चंद्रमा के सबसे अंधेरे हिस्से में सफल लैंडिंग किसने की है? चीन में। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि कौन बनी है? रुचिरा कंबोज। किस देश के शी योंग ने पेरिस 2024 में भारोत्तोलन में तीसरा स्वर्ण पदक जीता है? चीन ने। हाल ही में आइसलैंड देश की नई राष्ट्रपति कौन बनी है? हाला टॉम्सडोटिर। 5 जून 2024 को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? क्लाउडिया शिनबाउम। हाल ही में इसरो ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से सतत अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? विप्रो 3D। हाल ही में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा ने अनुसंधान और प्रशिक्षण पर सहयोग करने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आईआईटी हैदराबाद। उच्च शिक्षा विभाग ने हाल ही में डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय ई पुस्तकालय बनाने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? राष्ट्रीय पुस्तक न्यास। हाल ही में जापान और भारत के बीच कौन सा समझौता हुआ है? कोड शेयर समझौता। एनएचआरसी की कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जया भारती सयानी को। किस आंतरिक संगठन ने हाल ही में प्रवाह नामक कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स सॉफ्टवेयर विकसित किया है? इसरो ने। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं बिल्ड आईएएस पीसीएस के करंट अफेयर्स के अगले सेशन में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब
वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आप हमसे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।